आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। इसमें बताया गया है कि कैसे बिल्कुल छोटी छोटी मामूली सी तब्दीलियां वक्त के साथ मिलकर सच में गैर मामूली नताइज दे सकती हैं। कभी सोचा है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है और अच्छी आदतें अपनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहन में आता है ना? और मजे की बात यह है कि इस किताब का पूरा निचोड़ इसी एक सवाल के जवाब में छुपा हुआ है। तो चले शुरू करते हैं किताब के सबसे बुनियादी आइडिया से, और वो है 1% की ताकत। जी हाँ, सिर्फ 1%। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। एक वक्त था जब वो बिल्कुल औसत दर्जे की टीम थी। फिर उन्होंने एक उसूल अपनाया, मामूली फवायद का मजमुआ, मतलब हर छोटी से छोटी चीज को सिर्फ 1% बेहतर करना। उन्होंने बाइक की सीटों को ज्यादा आरामदेह बनाया, टायरों पर अल्कोहल लगाया ताकि ग्रिप बेहतर हो, यहां तक कि अपने राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि वो बीमार ना पड़े। और इन नन्ही नन्ही तब्दीलियों का नतीजा, वो दुनिया पर छा गए। अच्छा, इसके पीछे जो रियाजी है ना, वो तो दिमाग घुमा देती है। जरा सोचे, अगर कोई रोजाना सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाता है तो 1 साल के आखिर में वो 37 गुना से भी ज्यादा बेहतर हो चुका होगा। लेकिन अगर कोई रोजाना 1% बुरा होता जाए तो साल के आखिर में वो तकरीबन 0 पर पहुंच जाएगा। ये फर्क देखें कितना बड़ा है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं आदतें खुद की बेहतरी का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक में थोड़े से पैसे वक्त के साथ बढ़ते जाते हैं, हमारी आदतों का असर भी वक्त के साथ साथ कई गुना बढ़ जाता है। शुरू में शायद कोई खास फर्क नजर ना आए, लेकिन सब्र करें, लंबे अरसे में यही छोटी आदतें पहाड़ जैसी बन जाती हैं। चलें अब एक और अहम नुक्ते की तरफ आते हैं। ये हमारी सोच को बदलने वाली बात है, यानी मंजिल से ज्यादा सफर पर ध्यान देना, अहदाफ पर नहीं बल्कि सिस्टम्स पर। तो आदाफ और सिस्टम्स में फर्क क्या है? देखें, आदाफ वो हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, जैसे कोई चैंपियनशिप जीतना, जबकि सिस्टम्स वो रोजमर्रा के काम हैं जो हमें वहां तक पहुंचाते हैं, जैसे रोजाना की प्रैक्टिस। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीतने वालों और हारने वालों दोनों के आदाफ अक्सर एक जैसे ही होते हैं। असल फर्क उनके सिस्टम्स में होता है। किताब की एक बहुत मशहूर लाइन है, आप अपने अहदाफ की सतह तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स की सतह तक गिरते हैं। कितनी गहरी बात है। मतलब ये कि अगर वाकई तब्दीली लानी है तो अपने अमल को, अपने सिस्टम को ठीक करना होगा। जब सिस्टम सही होगा ना, तो नतीजा खुद ब खुद मिल जाएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे तब्दीली की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी सतह की, और वो है अपनी शनाख्त को बदलना, यानी उस यकीन को बदलना कि कोई असल में है कौन। इसको समझने के लिए सिगरेट की मिसाल लेते हैं। फर्ज करें 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। एक कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब है कि वो अब भी खुद को एक सिगरेट पीने वाला ही समझता है। दूसरा कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। देखा फर्क? यहां उसकी शिनाख्त ही बदल गई है, और ये तब्दीली कहीं ज्यादा ताकतवर और देरपा होती है। तो सवाल ये है कि शनाख्त बदलती कैसे है? जवाब है आदतों से। हर अमल, हर आदत दरअसल एक वोट की तरह है। एक वोट उस शख्सियत के लिए जो कोई बनना चाहता है। जब कोई रोज वर्जिश करता है तो वो एक सेहतमंद इंसान होने के लिए वोट डाल रहा होता है, और ये छोटे छोटे वोट मिलकर ही नई शनाख्त बनाते हैं। तो इसका तरीका क्या है? बहुत आसान, सिर्फ 2 कदम। पहला, फैसला करें कि किस किस्म का इंसान बनना है। दूसरा, रोजाना छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करके खुद को यह साबित करें। बस। यहां तक तो हमने थ्योरी की बात की। अब आते हैं असल अमली हिस्से की तरफ। किताब हमें एक टूल किट देती है जिसे 4 कानून कहा गया है, ताकि हम अच्छी आदतें बना सकें और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकें। ये 4 कानून समझें कि इंसानी रवैये के 4 बटन हैं। कोई अच्छी आदत बनानी हो तो उसे वाज़ेह बनाएं, पुरकशिश बनाएं, आसान बनाएं और इत्मीनान बख्श बनाएं। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी हो तो बस उसका उल्ट कर दें, उसे गैर मरी, गैर पुरकशिश, मुश्किल और गैर इत्मीनान बख्श बना दें। चलें इसे कुछ मिसालों से समझते हैं। आदत को वाज़ेह बनाना है तो अपने जॉगिंग शूज़ दरवाजे के पास रख दें। पुरकशिश बनाना है तो वर्जिश के साथ अपना पसंदीदा म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनें। आसान कैसे बनाएं? बस 2 मिनट के उसूल पर अमल करें। कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें। और इत्मीनान बख्श, हर बार आदत पूरी करने पर खुद को फौरन कोई छोटा सा इनाम दें ताकि दिमाग को अच्छा महसूस हो। तो अब इन तमाम बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है, यानी अपनी आदतें बनना। आखिर में जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें इसलिए अहम हैं
क्योंकि वो हमें वो इंसान बनने में मदद करती हैं जो हम बनना चाहते हैं। सच तो ये है कि हम अपनी आदतें ही बन जाते हैं। ये बात बहुत गहरी है। आदतें अपनाने का मकसद सिर्फ कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि कुछ बनना है। हमारी शख्सियत हमारी आदतों का ही मजमुआ होती है। तो आखिर में एक सवाल, याद है हमने वोट की बात की थी? हर आदत एक वोट है उस शख्सियत के लिए जो हम बन रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि आज का वोट किसके लिए जा रहा है?